इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक जीरो हस्ब आदत एहतरामन उठ खड़ा हुआ। बैठो, इमरान ने सलाम दुआ के बाद कहा और खुद भी अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। आप मार्शा से बात करने आए होंगे, उसने कल इसी वक्त का कहा था। ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सरकारी फोन पर बात करने का मजा ही कुछ और होता है, वरना गुफ्तगू के साथ साथ दिल धड़कता रहता है और आंखों के सामने खर्च होने वाले नोट लहराते नजर आने लग जाते हैं। इमरान ने जवाब दिया तो ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा। इमरान ने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद उसका मार्शा से राब्ता हो गया। क्या रिपोर्ट है मार्शा? उस डैनी के बारे में, इमरान ने कहा। मैंने मालूमात हासिल कर ली हैं प्रिंस। डैनी ने भी इस साइंसदान की मौत की तस्दीक कर दी है और ये भी तस्दीक हो गई है कि वो बगैर कुछ बताए हलाक हुआ है, मार्शा ने कहा। क्या तुमने इस लेबॉर्ट्री के बारे में मालूम किया है जहां उसे पहुंचाया गया था? इमरान ने कहा। हाँ, मुझे मालूम था कि मालूमात तुम्हें मुहैया करनी है और मैं तुम्हारी आदत जानती हूँ कि तुम हर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हो। इसलिए मैंने वाकई उस लेबॉर्ट्री के बारे में मालूम किया है, बल्कि इस लेबॉर्ट्री में काम करने वाले एक साइंसदान का सुराग भी लगाया है और इसको भारी रकम देकर उसे जबान खोलने पर मजबूर कर दिया है। इस साइंसदान ने भी इस बात की तस्दीक की है। वो खुद इस ग्रुप में शामिल था जो उस पाक-एशियाई साइंसदान से मालूमात हासिल कर रहा था। अलबत्ता बावजूद कोशिश के उस लेबॉर्ट्री का महल बकू मालूम नहीं हो सका क्योंकि उसे टॉप सीक्रेट रखा गया है। अलबत्ता उसका कोड नाम मालूम हो गया है। उसे एक्स लेबॉर्ट्री कहा जाता है और ये है भी जॉर्जिया में और उस साइंसदान का नाम डॉक्टर विलमोट है और वो हर संडे अपनी एक दोस्त को मिलने आता है। उसकी दोस्त का नाम वीरा है और वो जॉर्जिया में एक रिहायशी प्लाजा के फ्लैट में रहती है, मार्शा ने तफसील बताते हुए कहा। उसका फोन नंबर और पता बताओ, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से ना सिर्फ फोन नंबर और पता बता दिया गया बल्कि मार्शा ने यह भी बता दिया कि ये वीरा जॉर्जिया के एक नाइट क्लब जिसका नाम सिल्वर नाइट क्लब है में मुलाजिम है। अच्छा, अब ये बता दो कि कितना मुआवजा भिजवा दूं और बैंक का नाम अकाउंट नंबर भी बता दो, इमरान ने कहा। सिर्फ $2 लाख भिजवा दो, दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही अकाउंट नंबर और बैंक का नाम वगैरह की तफसील भी दी जो इमरान के इशारे पर साथ साथ ब्लैक जीरो नोट करता रहा क्योंकि लाउडर की वजह से वो भी मार्शा की आवाज सुन रहा था। बेहद शुक्रिया, गुड बाय, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। इसे एक्रेमिया के अकाउंट से रकम भिजवा देना, शायद आइंदा भी इससे काम पड़ जाए, इमरान ने कहा। आइंदा से क्या मतलब? अब ये मिशन तो खत्म हो गया, ब्लैक जीरो ने कहा। कैसे खत्म हो गया? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अब जब ये बात कन्फर्म हो गई है कि डॉक्टर सज्जाद बगैर कुछ बताए हलाक हो गया है तो अब जाहिर है ये फार्मूला भी उसके साथ ही कब्र में चला गया, ब्लैक जीरो ने कहा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पाक-एशिया सीक्रेट सर्विस के खौफ से खसूसी तौर पर इस बात को सामने लाया गया हो, इमरान ने कहा। हाँ, हो तो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मार्शा ने जिस अंदाज में मालूमात हासिल की हैं उससे बात कन्फर्म हो गई है, ब्लैक जीरो ने कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती फोन की घंटी बज उठी। एक्सटो, इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाकर कहा। सुलेमान बोल रहा हूं जनाब, फ्लैट से। साहब हैं यहाँ, दूसरी तरफ से सुलेमान की आवाज सुनाई दी। हाँ, बोल रहा हूं, क्या बात है? इमरान ने अपनी असल आवाज में कहा। जॉर्जिया से कोई मैडम डैनी आपसे बात करने के लिए इंतहाई बेचैन हो रही है। उसका फोन नंबर नोट कर लें।
दूसरी तरफ से जिस अंदाज में कहा गया उस पर इमरान के साथ साथ ब्लैक जीरो भी बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। क्या डैनी ने खुद फोन किया था? इमरान ने पूछा। नहीं, उसकी पर्सनल सेक्रेटरी सोजी बात कर रही थी। उसकी जिद थी कि फौरी बात होनी चाहिए, लेकिन मैंने उसे कह दिया कि अब इतनी भी क्या जल्दी है, ठंडा करके खाना चाहिए। दूसरी तरफ से कहा गया। मतलब है फूंके मारकर। ठीक है, अम्मा बी को रिपोर्ट पहुंच जाएगी कि सुलेमान अब फूंके मारने पर आ गया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे मैं तो उस सोजी के लिए कह रहा था, वैसे आवाज तो उसकी भी बेहद दिलकश थी, लेकिन मसला यह है कि जॉर्जिया है बहुत दूर, बिल बहुत आ जाएगा और एक मुफलिस का मुलाजिम होते हुए बहरहाल हर तरफ का ख्याल रखना पड़ता है। दूसरी तरफ से सुलेमान ने कहा और उसके साथ ही उसने रब्ता खत्म कर दिया तो इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। सुलेमान अब वाकई बातें करने में बेहद तेज हो गया है, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। अम्मा बी और डैडी का लाडला है, इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो बेइख्तियार हंस पड़ा। इमरान साहब, ये डैनी आपसे क्यों बात करना चाहती है? ब्लैक जीरो ने कहा। अभी तुम्हें समझ नहीं आई? वो भी मुझे यही यकीन दिलाएगी कि डॉक्टर सज्जाद बगैर कुछ बताए हलाक हो गया है। हर शख्स इस बात के लिए कोशिश कर रहा है, इमरान ने कहा और फिर उसने रिसीवर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी और इमरान ने रिसीवर उठा लिया। एक्स्ट्रो, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। सुलेमान बोल रहा हूँ साहब, जॉर्जिया से लॉर्ड समोएल की कॉल है, मैं उसे डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप सुन लें। क्योंकि लॉर्ड साहब बेहद बज़िद हैं कि वो फौरन आपसे बात करना चाहते हैं। सुलेमान की कदरे झुंझलाई हुई आवाज सुनाई दी। कराओ बात, इमरान ने कहा। हेलो, लॉर्ड समोएल बोल रहा हूँ, एक बारी सी खुश्क और सर्द सी आवाज सुनाई दी। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ। वैसे आप ही वो लॉर्ड समोएल हैं जो एक्रेमिया की एजेंसी व्हाइट यार्ड के चीफ हैं और जिनका एक शाही महल जॉर्जिया में भी है, या आप कोई और लॉर्ड समोएल हैं? इमरान ने कहा। मैं वही लॉर्ड समोएल हूँ, लेकिन आपको ये सब कुछ कैसे मालूम है? इस बार लॉर्ड समोएल की आवाज में बेहद हैरत थी और लॉर्ड की ये बात सुनते ही ब्लैक जीरो बेइख्तियार हंस पड़ा। क्योंकि वो इमरान की आदत जानता था, इमरान ने अब ऐसे ऐसे हैरत अंगेज इंकशाफात करने हैं कि लॉर्ड समोएल का हैरत की शिद्दत से दिमाग फट जाएगा। मुझे तो ये भी मालूम है लॉर्ड समोएल कि आपके बिजनेस अकाउंट किस किस बैंक में हैं और कौन कौन मोहतरमा को आपसे दोस्ती का दावा है और जॉर्जिया में आपसे कौन कौन मुलाकात करने आता रहता है, इमरान ने कहा। ये सब क्या है? क्या तुम जादूगर हो? क्या मतलब? तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि डैनी मुझसे मुलाकात करने आई थी? ये कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। लॉर्ड समोएल वाकई हैरत की शिद्दत से पागल हो रहा था, लेकिन उसकी बात सुनकर इमरान और ब्लैक जीरो दोनों बेइख्तियार उछल पड़े, क्योंकि ये बात उनके लिए नई थी कि डैनी लॉर्ड समोएल से मिलने गई थी। हालांकि डैनी क्राउन्स की एजेंसी की सरबराह थी और लॉर्ड समोएल एक्रेमियन एजेंसी का चीफ था। मुझे तो ये भी मालूम है कि डैनी आपको क्या बता कर गई है, इमरान ने कहा। क्या बता कर गई है? चले आप बता दें, लॉर्ड समोएल ने चैलेंज भरे लहजे में कहा। वो आपको बता कर गई है कि पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर सज्जाद बगैर कुछ बताए हलाक हो चुका है, इमरान ने अंदाजा लगाते हुए कहा। ओह ओह, तुम वाकई जादूगर हो। अब मुझे 100% यकीन हो चुका है कि तुम जादूगर हो। इस बात का तो सिवाय मेरे और डैनी के किसी तीसरे को इल्म ही नहीं हो सकता।
मेरे स्टाफ को इसका इल्म नहीं है, इसलिए तुम जो लाखों मील दूर बैठे हुए हो तुम्हें कैसे मालूम हो सकता है? नहीं, तुम जादूगर हो। कोई माने या ना माने, मैं दुरुस्त कह रहा हूं कि तुम जादूगर हो। लॉर्ड समोइल की हालत वाकई बेहद खराब हो रही थी। मैं जादूगर नहीं हूं लॉर्ड समोइल, मुसलमान हूं और मुसलमान जादू करने वाले को काफिर समझते हैं, इसलिए आप बार बार मुझे जादूगर न कहें। ये तो आम सी बात है। बहरहाल आप फरमाएं कि आपने किस लिए फोन किया है? इमरान ने यकलख्त सर्द लहजे में कहा। मैंने भी आपको यही इत्तला देने के लिए फोन किया था। आई एम सॉरी, मैंने आपका और अपना वक्त जाया किया। दूसरी तरफ से यकलख्त पहले की तरह सर्द लहजे में कहा गया और उसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया। वैसे इमरान साहब, आप बात ही इस अंदाज से करते हैं कि दूसरा वाकई हैरत से पागल हो जाता है। अब लॉर्ड समोइल को तो नहीं मालूम हो सकता कि आप पहले मार्शा के जरिए मालूमात हासिल कर चुके हैं और मार्शा से पहले फ्लैक आपको इस बारे में बता चुका है और आपको डैनी के बात करने के बारे में भी पैगाम मिल चुका है और अब लॉर्ड समोइल की तरफ से कॉल और फिर उससे डैनी की होने वाली मुलाकात। आपने जादूगर तो बनना ही था, ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। असल बात यह है कि जितना ये मुझे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही मुझे एहसास होता जा रहा है कि डॉक्टर सज्जाद चाहे जिंदा ना हो तब भी उन्होंने उसे सोलर एनर्जी के माइक्रोचिप फार्मूले के बारे में सब कुछ मालूम कर दिया है और अब सिर्फ इसलिए ये सारा ड्रामा किया जा रहा है कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस वहां ना पहुंचे। इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। जॉर्जिया आइलैंड का राब्ता नंबर बता दें, इमरान ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो सर, क्या आप लाइन पर हैं? चंद लम्हों की खामोशी की बाद दूसरी तरफ से कहा गया। यस, इमरान ने जवाब दिया। जॉर्जिया आइलैंड का राब्ता नंबर नोट करें, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर राब्ता नंबर बता दिया गया। शुक्रिया, इमरान ने कहा और क्रेडल दबा दिया और फिर ट्यून आने पर उसने दोबारा नंबर डायल करने शुरू कर दिए। ब्लैक हार्ट क्लब। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। मैं पाक एशिया से अली इमरान बोल रहा हूँ। मेरे नंबर पर किसी मादाम डैनी की पर्सनल सेक्रेटरी मिस सोजी ने मेरे मुलाजिम को ये नंबर दिया है कि मैं इस नंबर पर मैडम डैनी से बात कर सकता हूँ। इमरान ने तफसील से बात करते हुए कहा। ओह यस सर, मैं बात कराती हूँ, होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, सोजी बोल रही हूँ। चंद लम्हों बाद एक और निस्वानी आवाज सुनाई दी। मेरे मुलाजिम सुलेमान को वाकई आवाजों की दुरुस्त पहचान है। मेरा नाम अली इमरान है और मैं पाक एशिया से बोल रहा हूँ। आपने मेरे मुलाजिम सुलेमान से फोन पर राब्ता किया कि मैडम डैनी मुझसे बात करना चाहती है और मेरा मुलाजिम सुलेमान आपकी आवाज की बेहद तारीफ कर रहा था, बल्कि शायद वो उस वक्त बाजार गया है ताकि वहाँ शील्ड की तैयारी का ऑर्डर दे सके। उसका ख्याल है कि अगर खूबसूरत आवाजों का आलमी मुकाबला हुस्न कराया जाए तो वो शील्ड आपको ही मिलेगी, इसलिए पेशगी शील्ड तैयार कराने के लिए गया हुआ है। इमरान की जबान रवां हो गई और ब्लैक जीरो बैठा मुस्कुराता रहा। आपका और आपके मुलाजिम सुलेमान का इस तारीफ पर बेहद शुक्रिया। आप दोनों वाकई कदर शनास हैं, मैडम से बात कीजिए, दूसरी तरफ से इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा गया। हेलो, डैनी बोल रही हूँ। चंद लम्हों बाद एक और इंतहाई मुतरन्निम निस्वानी आवाज सुनाई दी। आपकी आवाज सुनकर अब मुझे भी बाजार चला जाना चाहिए ताकि सुलेमान जो शील्ड आपकी पर्सनल सेक्रेटरी मिस सोजी के लिए तैयार करा रहा है उसे रोककर दूसरी शील्ड तैयार कराई जाए।
जिस पर आपका नाम लिखा होना चाहिए, इमरान ने कहा। ये आप क्या कह रहे हैं, क्या आप अली इमरान हैं? दूसरी तरफ से इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा गया। सिर्फ अली इमरान नहीं बल्कि अली इमरान MSc DSc ऑक्शन। बात यह है कि मेरे मुलाजिम सुलेमान को आपकी पर्सनल सेक्रेटरी मिस सोजी की आवाज बेहद पसंद आई है और उसने कहा है कि अगर खूबसूरत आवाजों का आलमी मुकाबला मुनअकिद कराया जाए तो मिस सोजी की आवाज पहले इनाम की हकदार करार पाएगी। इसलिए वो पेशगी शील्ड तैयार कराने चला गया, लेकिन अब आपकी आवाज सुनने के बाद पहले वाला फैसला तब्दील करना पड़ा है। अब शील्ड तो आपको देनी पड़ेगी, इमरान ने एक बार फिर मुसलसल बोलते हुए कहा। इस तारीफ का बेहद शुक्रिया। मैंने आपको इसलिए फोन किया था कि मुझे इत्तला मिली है कि आप पाक-एशिया सीक्रेट सर्विस समेत जॉर्जिया आ रहे हैं, जहां आप डॉक्टर सज्जाद को बरामद करने की कोशिश करेंगे। हुकूमत करांस ने आपको इस काम से रोकने की जिम्मेदारी मुझे दी है, लेकिन आप जरूर जॉर्जिया आएं। मैं इस वक्त तक आपकी मुंतजिर रहूंगी और आपको जॉर्जिया की सैर कराऊंगी। जब तक हुकूमत करांस के मफादात के लिए आप खतरा न बनेंगे, उसके बाद जाहिर है आपको और आपके साथियों को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपके मुंतजिर रहूंगी, डैनी ने कहा। लेकिन मुझे तो बताया गया है कि डॉक्टर सज्जाद बगैर कुछ बताए हलाक हो गया है। इस सूरत में हमारे वहां आने का क्या स्कोप रह जाता है, इमरान ने कहा। ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन जाहिर है आप जैसे एजेंट इतनी जल्दी एतबार नहीं करेंगे, बल्कि हो सकता है कि आप सोचें कि आप खौफजदा होकर आपको गुमराह किया जा रहा है। इसलिए आप आएं और यहाँ बात करें ताकि आपको यकीन आ जाए और आप करांस की हुकूमत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किए बगैर वापस चले जाएं। दूसरी सूरत में फिर आपकी जिंदा वापसी नामुमकिन हो जाएगी। ब्लैक हार्ट क्लब आपको जॉर्जिया में खुश आमदेद कहेगा। गुड बाय दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने क्रेडल दबाया और फिर ट्यून आने पर उसने तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जोलिया बोल रही हूँ। राब्ता कायम होते ही जोलिया की आवाज सुनाई दी। एक्स्ट्रो, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस बॉस, जोलिया ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। पाक-एशियाई साइंसदान डॉक्टर सज्जाद और उसके फार्मूले की बरामदगी के लिए मिशन तरतीब दिया गया है। ये मिशन आपकी सरबराही में जॉर्जिया आइलैंड में मुकम्मल किया जाएगा। तुम कैप्टन शकील और तनवीर को अलर्ट कर दो। इमरान तुमसे मिलकर इस सिलसिले में तुम्हें ब्रीफ करेगा, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। तो आपने जॉर्जिया जाने का फैसला कर ही लिया, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, डैनी से होने वाली बात से मैं कंफर्म हो गया हूँ। हमें जो कुछ बताया जा रहा है वो सब बाकायदा मनसूबाबंदी से बताया जा रहा है, इमरान ने कहा। लेकिन आपको इस लेबॉर्ट्री की तलाश करना पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर सज्जाद जिंदा होगा तो इस लेबॉर्ट्री में होगा, और अगर नहीं होगा तो उसका बहरहाल वहीं होगा, ब्लैक जीरो ने कहा। मार्शा ने उस साइंसदान और उसकी दोस्त लड़की के बारे में बता दिया है, और अभी संडे को काफी दिन पड़े हैं, इसलिए उम्मीद है कि संडे तक हम जॉर्जिया पहुंच जाएंगे, इमरान ने उठते हुए कहा। तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया और फिर एहतरामन उठ खड़ा हुआ। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।